बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी ने खत लिखा, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, इन्हें खत अरसाल किया गया। सुहेल अफरीदी ने तशवीशनाक सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत अरसाल करते हुए फौरी अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल के बारे में मौसूल होने वाली इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं, जहाँ एक सियासी जमात को इंतखाबी सरगर्मियों, अवामी इज्तमाआत, इंतखाबी मुहिम और पार्टी क़यादत और कारकुनान की नकलो हरकत में गैर ज़रूरी रुकावटों का सामना है। उन्होंने निशानदेही की कि सियासी कारकुनों को हरासा करने, गैर कानूनी गिरफ्तार करने और सियासी सरगर्मियों में रुकावट डालने की इत्तलात सामने आ रही हैं, जो अगर ना रोकी गई तो इंतखाबी अमल के साथ उसकी साख और शफाफियत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान का आइन हर सियासी जमात और शहरी को आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात में हिस्सा लेने का बुनियादी हक देता है। वज़ीर आला ने जनाब कुछ गुजारिशात भी की हैं कि इंतखाबात के आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हदायत अदालत की जानिब से जारी की जाए। गैर कानूनी तौर पे हरासा करना, गिरफ्तारियां करना और पाबंदियां जो लगाई गई हैं वो फौरी तौर पे उन्हें रोका जाए। तमाम सियासी जमातों को एक जैसा मौका फराहम किया जाए। इंतखाबी अमल के दौरान आइनी और जमहूरी हकूक़ की किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। अदालत से अपील की कि वो अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कानून की हुक्मरानी, जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के इंतखाबी अमल पर एतमाद को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी अहकाम जारी करें। अच्छा, एक चीज़ और करनी चाहिए, एक और भी चीज़ है वो होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने भी उम्मीदवार वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और जितनों को मज़ीद वो अपने साथ मिला सकते हैं, इन सब को एक मुश्तरका तौर पे ख़त लिखना चाहिए इसी चीफ जस्टिस को एपेलेट कोर्ट के, और इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए कि हमें ना कैंपेन चलाने दी जा रही है, ना हमारी क़यादत को यहाँ पे आकर जलसे जुलूस करने की इजाज़त दी जा रही है। हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं, हमारे वोटों को दूर दूर के इलाकों में ट्रांसफ़र किया जा रहा है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर बेजा मुदाखलत कर रही है इलेक्शन में। इसको रिकॉर्ड के ऊपर ज़रूर रख लें। ये आज या कल के दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तमाम उम्मीदवारों को, जो बाकी उम्मीदवार हैं जिन मजीद के साथ भी ज़्यादती हो रही है ना, यानी वो तो जीतने की दौड़ में तो नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार होंगे बीच में, तो उनको भी साथ शामिल करें और उनको भी लेटर लिखवा के जाके कोर्ट को देकर आएँ। ये जब इस तरह के लेटर्स लिखेंगे ना और एक पटिशन बेशक डाल दें ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और कल को ये चीज़ें काम आएंगी। काजी फायदी साहब को याद है वो क्या कहता था? वो कहता था जनाब जब ये हो रहा था तब आप क्यों नहीं है, वो सारे नस्से बज्जे हुए थे बेचारे, कहाँ से आते? तो ये इनका बहाना कल को होता है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने तमाम कैंडिडेट से भी इसी किस्म का एक लेटर या एक पटिशन जो है वो अदालत में डलवानी चाहिए। अब नाजरीन, अमीर मुकाम का बेटा जो अपोजिशन लीडर है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, वो जब पहुंचता है वहाँ पे तो उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है और फौजी उसे प्रोटोकॉल दे रहे हैं, फौजी उससे हाथ मिला रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसको रास्ते बनाकर दे रहे हैं। तो एक तरफ जो पाकिस्तान की फ़ौज है, जो पाकिस्तानियों की फ़ौज है, पाकिस्तानी टैक्स देते हैं तो ये फ़ौज बनती है, चलती है। ये फ़ौज एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर को प्रोटोकॉल दे रही है और उसको सहूलतकारी कर रही है इलेक्शन के बीच में, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उसके लोगों को या तो आने ही नहीं दिया जा रहा, और जो आ जाता है असल में ये रिस्पॉन्स से डर गए। जुनेद अकबर साहब को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, ये उस रिस्पॉन्स से डर गए। और इस वक्त आप कहीं पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा देखते हैं तो आप देखते हैं उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे नजर आते हैं, हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर नजर आता है। पूरी कहानी एक सिमत में चल रही है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बदतरीन शिकस्त हो चुकी है गिलगित बल्तिस्तान में, सिर्फ उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है। और अनाउंसमेंट के लिए वो वही पुराना तरीक़ाकार करेंगे कि बजाय इसके कि अपनी शिकस्त तस्लीम करें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉर्म 47 जारी करने की कोशिश करेंगे और 2 नवंबर से इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN को दे देंगे। फिर पाकिस्तान में जो टाउट सहाफ़ी हैं वो टीवी पे और सोशल मीडिया पे बैठ के ये साबित करने की कोशिश करेंगे, नहीं जी नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी सीटें ली हैं, नहीं जी नहीं, PMLN ने भी सीटें ली हैं। हालांकि ये वहाँ पे अब सीटें लेने के काबिल तो दूर की बात है, वहाँ जाने के काबिल नहीं रहे। आबिद शेर अली साहब भी वहीं पे घूम रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। बिलावल क्या MNA नहीं है, बिलावल की बहन MNA नहीं है, बहुत सारे लोग और भी MNA MPA वहाँ पहुँचे हुए हैं। फौज सफर मौज वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जो है ना, वो एक बात
बड़े अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि इन पर एक कठपुतली हुकूमत मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है और इसे सिर्फ वो खुद ही हिम्मत करके रोक सकते हैं। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। अगले 5 साल पछताते रहें, उससे बहुत बेहतर है कि 5-10 दिन जोर लगा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगले 5 साल पछताने से बेहतर है कि वो 5-10 दिन जोर लगा लें और किसी तरह अपनी मनपसंद हुकूमत बना लें। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कठपुतली हुकूमत मुसल्लत कर दी तो फिर आप भूल जाएं कि आप कुछ अचीव कर पाएंगे। अगले 5 साल में आपके वसाइल पे, आपके हकूक़ के ऊपर मज़ीद टाके डाले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। अब इन्होंने हर चीज़ पे कब्जा करना है। मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये देखें ना, ये जेट फ्यूल सस्ता किया पाकिस्तान की हुकूमत ने। अब ये है तो देखने में एक छोटी सी खबर, ये जियो न्यूज़ के ऊपर, चलो मैं वहाँ से पढ़ के आपको बता देता हूँ। जेट फ्यूल की कीमत में 48 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर की कमी। जो नई कीमत मुकर्रर की गई वो 283 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर हो गई, यानी $1 का हो गया लगभग। 280-82 रुपये का डॉलर है तो 283 रुपये का फ़ी लीटर जेट फ्यूल हो गया $1 का। आपको पता है दुनिया भर में जेट फ्यूल महंगा होता है, डीजल और पेट्रोल सस्ता होता है। दुनिया भर में जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला जो फ्यूल है वो महंगा होता है और मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल सस्ता होता है। यही एक पैटर्न है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इसको बेच रहा है 283 रुपये का फ़ी लीटर, बांग्लादेश 467 रुपये का, भारत लगभग 300 रुपये से ऊपर का। ये पाकिस्तानी रुपयों में बता रहा हूँ मैं आपको। 325 रुपये के आसपास भारत बेच रहा है, श्रीलंका 396 का बेच रहा है, चाइना 307 का बेच रहा है, यूके जो है वहाँ ये 500 रुपये से भी ऊपर का है, लगभग आप समझ लें 600 रुपये के पास। तो पूरी दुनिया में जेट फ्यूल जो है वो महंगा है, कि जहाज में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल महंगा है, उसको रिफाइन करने की कॉस्ट होती है ना, वो बड़ा महंगा पड़ता है। डीजल और पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता है, यानी गरीब का फ्यूल पूरी दुनिया में सस्ता, अमीर का फ्यूल पूरी दुनिया में महंगा। पाकिस्तान में उल्टा चक्कर है। क्यों पता है आपको? मैं आपको बताता हूं। जब तक पीआईए सरकार के पास थी तब तक सरकार को इस बात की परवाह भी नहीं थी कि जेट फ्यूल कितने का है, क्योंकि सरकार का पैसा जा रहा था ना, अवाम का पैसा जा रहा था। जब से पीआईए फौजी फाउंडेशन के पास गई है, पाकिस्तान में एयरलाइंस वालों की मौजें लग गई हैं, क्योंकि अब जेट फ्यूल महंगा नहीं होगा। देखिए, पीआईए खसारे में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है, अवाम की मलकियत है, खसारे में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही ये जाएगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक इदारे फौजी फाउंडेशन के पास, तो अब इसको खसारे में नहीं जाने देना। अब जेट फ्यूल सस्ता होगा, मोटरसाइकिल का फ्यूल महंगा होगा। समझ रहे हैं आप बात को? लगभग 400 रुपये का लीटर मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलता है और उससे 125 रुपये सस्ता आपको जेट फ्यूल मिल जाता है। अगर आपके पास जहाज है तो आपको फ्यूल सस्ता मिलेगा। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।